जब तक चीन ने तिब्बत पर पूरी तरह से कब्जा नहीं किया था, तब तक चीन ये कहता रहा कि उसके और भारत के बीच कोई सीमा विवाद है ही नहीं, क्योंकि तब उसे तिब्बत पर कब्जा करने के लिए भारत की मदद की जरूरत थी। लेकिन जैसे ही चीन ने तिब्बत को पूरी तरह से हड़प लिया, वो भारत के साथ सीमा विवाद को हवा देने लगा। इसके लिए चीन ने नए नक्शे जारी करने शुरू कर दिए। इन नक्शों में भारत के कई इलाकों को चीन में शामिल कर लिया गया। चीन अपनी सहूलियत के हिसाब से समय समय पर कैसे अपने नक्शे बदलता रहा है और कैसे पुराने नक्शों को नकारता रहा है, इसे हम आपको आज कुछ पुराने नक्शों के आधार पर समझाना चाहते हैं। अब जो नक्शा आप देखेंगे, ये वर्ष 1933 का नक्शा है जो आपकी स्क्रीन पर है। ध्यान से आप देखिएगा, जो उसी वर्ष यानी 1933 में चीन के शिक्षा और साहित्य विभाग ने छापा था। इस नक्शे के हिसाब से अक्साई चीन का ज्यादातर इलाका भारत का हिस्सा था। इस नक्शे में लद्दाख में श्योक नदी के दक्षिण पूर्व इलाके को दिखाया गया है और इसमें चेंग चेमो वैली, स्पांगुर लेक और पेंगोंग लेक का पश्चिमी हिस्सा भारत में दिखाया गया है। यह नक्शा भारत और चीन की सीमा बताने वाली उस जॉनसन लाइन के आधार पर बनाया गया था, जिसे वर्ष 1865 में हुए सर्वे के आधार पर तैयार किया गया था। आजादी के बाद भी इसी जॉनसन लाइन से भारत और चीन की सीमा का निर्धारण होता था और चीन को इस पर तब कोई भी आपत्ति नहीं थी। चीन ने इसे स्वीकार कर लिया था। अब दूसरा नक्शा देखिए। यह नक्शा वर्ष 1951 में चीन ने छापा था। इस नए नक्शे के जरिए चीन ने पुराने नक्शे के कई भारतीय इलाकों पर अपना दावा जता दिया और इन इलाकों को अपने आप ही हड़प लिया। उदाहरण के लिए स्पांगुर लेक पूरी तरह से अब चीन में दिखा दी गई और पेंगोंग लेक का एक बड़ा हिस्सा भी चीन ने अपना बना लिया। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह वही समय था जब चीन ने भारत की सीमा के अंदर घुसकर अक्साई चीन में सड़कें बनाने की तैयारी कर ली थी। यानी इसे सही ठहराने के लिए उसने अपने नक्शे बदल दिए। लेकिन भारत के राजनीतिक नेतृत्व को चीन की यह धोखेबाजी समझ में नहीं आई और भारत के कई नेता चीन के साथ दोस्ती की धुन में, दोस्ती के नशे में ही डूबे रहे। यहां तक कि तब भारत के सुरक्षा बल अक्साई चीन में गश्त करने के लिए भी नहीं भेजे जाते थे। इसलिए इस सड़क के बारे में जो चीन ने वहां पर बना ली थी, भारत को बहुत वर्षों के बाद पता चला। उस समय टेक्नोलॉजी का जमाना था नहीं। आज तो तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि आज आपके पास सैटेलाइट्स हैं और बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिससे आप पता लगा सकते हैं। लेकिन उस समय आप सोचिए, चीन ने सड़कें बना ली और भारत को कई वर्षों तक खबर ही नहीं हुई। इसके बाद नवंबर 1959 में चीन की मैप प्रिंटिंग सोसाइटी ने चीन का एक और नया नक्शा छापा। यह वर्ष 1951 का ही नक्शा था, लेकिन इसे चीन ने जनता के बीच आधिकारिक तौर पर प्रचारित करने के लिए नए सिरे से छापा। इस नए नक्शे में भी भारत के इलाकों को चीन की सीमा के अंदर दिखाया गया। यह वो समय था जब चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत के दौरे पर आए थे। भारत ने तब इस नक्शे पर आपत्ति भी दर्ज की थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और चीन आधिकारिक तौर पर भारत के इलाकों को हड़प चुका था। इसी नक्शे के आधार पर चीन ने वर्ष 1960 की अपनी क्लेम लाइन बनाई, जिसमें न सिर्फ अक्साई चीन बल्कि लद्दाख में पेंगोंग झील का एक बड़ा हिस्सा और गलवान घाटी को भी चीन ने हड़प लिया और अपना हिस्सा बता दिया। इस समय भी चीन अपनी इसी क्लेम लाइन को ही मानता है, यानी आज भी चीन इसी क्लेम लाइन को मानता है और उसी के हिसाब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC का निर्धारण करता है। सोचिए, यह लाइन उसने 1960 में ही खींच दी थी। 1960 से लेकर आप सोचिए 2014 तक इस देश में या तो कांग्रेस की सरकारें रही हैं, नेहरू गांधी परिवार के लोगों की सरकारें रही हैं और या फिर उनके समर्थन से चलने वाली सरकारें रही हैं। सिर्फ वाजपेयी की सरकार को अगर आप 5 साल छोड़ दें तो